गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यहाँ पे 2019 में बने हुए पेपर के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपके एक एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः यहाँ पे सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है वह आपके लिए दिया गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ विलयन आपका है और वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो संभवतः जो इसका सही आंसर है वह है 10, क्योंकि ये क्षारीय होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है वह है, तो वृक्क जो है वो किडनी की के लिए कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो उत्सर्जन होता है। थर्ड है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो मानव के जो रेटिना होता है उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है दृष्टिपटल, यह सही होगा। दृष्टिपटल के लिए ही रेटिना कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ जो बी वाला होगा वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो घास है वह नेचुरली फोटोसिंथेसिस के द्वारा वृद्धि करती है और घास को बकरी खाती है और बकरी के लिए सामान्यतः मानव खा सकता है। तो इस प्रकार से एक फूड श्रृंखला का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा हमें लगानी होती है जिस अभिक्रिया में उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो है वह 18 होगी। थर्ड है, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है वह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% या 10% से होता है। यहाँ आपके लिए कुछ मेजदा कॉलम ए विथ बी के साथ दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में जो दिया है सोडियम, यह अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट जो है वह है आपका सोडियम, आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सेकंड, नेफ्रॉन जो है वह वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि आपका हार्मोन स्त्रावित करते हैं। समजात अंग जो कि आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद होते हैं। इसके बाद विभवांतर जो है वोल्टमीटर, जिसके द्वारा हम इसे नाप सकते। सामान्यतः ये जो आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट चलें, यहाँ शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है, तो ये आपका 7 होगा। नेक्स्ट है, हरे पौधे पत्तियों में तो आपका क्लोरोफिल होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। दो जीवाश्म में आपके जो हो जाएंगे वो पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसके बाद दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। ठीक है,
ये आपके सभी आने। विकृत गंधिता का अर्थ है जो खाद्य पदार्थ या तेल युक्त खाद्य पदार्थ जब वायुमंडल में खुले पड़े रहते हैं तो वो वातावरण की नमी एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अरुचिकर गंध उत्पन्न करते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स का पैकेट जब खुला रखते हैं तो उससे एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगती है। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लोहे की वस्तुओं का संक्षारण होने से या क्षरण होने से रोकने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम उनकी संयोजकता कहते हैं, जिसके द्वारा वो किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने का कार्य करता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की दो सीमाएं। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसके अंतर्गत इसके सारे गामा पाधानिसा के अंतर्गत 8 तत्वों को रखा जा सकता था। साथ में इसमें केवल इनने 18 तत्व ही रख पाए थे, उससे ज्यादा तत्वों के लिए इसमें जगह नहीं दे पाए थे। परागण वह प्रक्रिया जिसमें पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका पे जाके गिरते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है? तो द्विखंडन में एक जीव से दो समान जीवों का निर्माण होता है, जबकि बहुखंडन में एक जीव से अनेक जीवों का निर्माण होता है। जीवाश्म क्या है? पृथ्वी के अंदर उपस्थित कई हजार वर्षों में जीवों के जो अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। धन्यवाद।